हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना एरर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। डू नो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ने की क्या ज़रूरत है हमें। मान लीजिए आपको अगर कोई फिज़िक्स में कोई क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं तो आपको हमेशा लेंथ ही थोड़ी मिलेगी कि आपको लेंथ मेज़र करना है तो सिंपल काम चल जाए। आपको अगर टाइम मेज़र करना है तो टाइम को हम स्टॉप वॉच या किसी चीज़ से कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम अपनी एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में फिजिक्स में जब आप अभी आगे पढ़ेंगे या कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ यहाँ पर, जैसे टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, तो कितना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला है जहाँ एल क्या होती है, पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ होती है, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। और ये जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड टी क्या होता है, टाइम पीरियड, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर जी। तो मेरे को मिलेगा जी इज इक्वल टू 4 पाई square L upon T square. Is that clear what I am saying? That means if you want to determine the acceleration due to gravity, मतलब g की वैल्यू अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो आपको इसके लिए जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे सिंपल पेंडुलम का, तो उस समय पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते समय आपको किसकी, स्मॉल l की भी ज़रूरत होगी और t की भी ज़रूरत होगी। इज दैट क्लियर? दैट इज़ नॉट z, एक्चुअल में t स्क्वायर है ये। ठीक है ना, क्या होगा हमारा, दोनों की क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप दोनों को मेज़र करोगे, लेंथ को भाई मेज़र करोगे अपने मीटर स्केल से जो भी होगा आपका, और टाइम को मेज़र करोगे आप अपनी स्टॉप वॉच से, जिससे चीज़ से भी आप मेज़र करेंगे। ठीक है ना वो। तो जब दोनों मेज़र करोगे तो आपके पास क्या आएगी, एक फिजिकल, दो फिजिकल क्वांटिटी आएंगी। अगर मान लीजिए एल में कुछ एरर आती है, टी में कुछ एरर आती है, तो भाई जी का रिजल्ट क्या होगा, उन दोनों की मिली जुली एरर से ही क्या होगा, अफेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इस तरीके से क्या है, हमको एरर को क्या करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम एरर के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, हम हर तरीके से एरर के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। एडिशन में पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में, और स्पेशल जो पावर वाले होते हैं हमारे क्वेश्चंस, जैसे कि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो है mv स्क्वायर अपॉन आर, काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इस तरीके के कंसेप्ट में भी हम क्या करेंगे, वहाँ जंप करेंगे। इज़ दैट क्लियर? नाउ अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहला एरर इन एडिशन। ध्यान रखना, पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एरर इन एडिशन। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एरर इन एडिशन आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, एरर इन एडिशन किस में पढ़ना भाई हमको, एडिशन में। सब दो क्वांटिटी, दो से ज़्यादा क्वांटिटियाँ यदि सम में हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एडिशन को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं, एक बात बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लेते हैं कि पी ए कोई क्वांटिटी है या एक्स कोई क्वांटिटी है। ध्यान दो, एक्स कोई क्वांटिटी है। इज़ दैट क्लियर? जो दो क्वांटिटियाँ स्मॉल ए और स्मॉल बी से मिलके बनी हैं। लेट एक्स एज अ फिजिकल क्वांटिटी जो किससे, स्मॉल ए और स्मॉल बी से मिलके बनी है। और वो दोनों क्वांटिटी किस तरीके से रिलेट करती हैं एक्स के लिए, कि एक्स इज इक्वल टू है हमारा ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। मैंने इतना मान लिया। ठीक है, अब भाई जब आप ए, कुछ भी हो सकता है, जैसे ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, कुछ भी हो सकता है आपका, मास तो मास, ऐसा कुछ भी यू कैन इमेजिन। आप ए को मेज़र करोगे तो कुछ एरर आएगी, बी को मेज़र करोगे तो कुछ एरर आएगी। मेरी बात समझ में आया ना कुछ एरर आएगी। मान लेते हैं ए को मेज़र करने में मेरे को एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मिलती है, और बी को मेज़र करने में मेरे को एब्सोल्यूट एरर कितनी मिलती है, डेल्टा बी मिलती है। तो मैं यहाँ पर जो, अब मैं अपना आंसर जो मतलब रिपोर्ट करूँगा, मेरी लेंथ ए को मेज़र करने में कितना आया, तो मैं इसे लिखूँगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी के लिए क्या लिखूंगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इज दैट क्लियर? जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट एक्स में भी क्या होगी, मेरे को एरर आएगी। सिंपल सी बात, ऑब्वियसली आएगी। जब मान लो किसी क्वांटिटी को आप मेज़र कर रहे हो, उसमें गलती है, तो उसके परिणाम में, दैट मीन्स उसके रिजल्ट में भी क्या आएगी, गलती आएगी। तो मान लेते हैं इसकी गलती कितनी हो गई हमारे पास, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दैट इज़ एरर। कोई दिक्कत? तो मैं क्या बोलूँगा, इसे लिख दूँगा मैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इज दैट क्लियर? सो सिंपल। इक्वेशन नंबर 1 में हमने सारी वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। डू नो व्हाट इज नेक्स्ट? मैं इसे लिखूंगा ऐसा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इज दैट क्लियर? तो
तो मैं यहाँ से a प्लस बी लिखूँगा और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इज़ दैट क्लियर? सो नेक्स्ट टर्म जो होगी मेरी होगी a प्लस बी, नो इशू। प्लस माइनस कॉमन निकालूंगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एरर ऐड हो जाती है। ध्यान रखना, चाहे आप एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीज़न करें, एरर ऐड ही होगी। वो कैसे ऐड होगी मैं आपको समझा दूंगा एक सिंपल से एक्सप्लेनेशन से। अभी आप अडॉप्ट करके चलिए कि एरर ऐड होगी, ठीक है ना। साइंटिस्ट बनने की कोशिश मत करिए, अभी मत डूबिए इसमें। आपको 100% एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे एरर ऐड होती हैं, वो सबसे लास्ट वाले लेक्चर में मैं आपको एरर के उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा। इज़ दैट क्लियर? मेन कंसेप्ट ये है, अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हो, यू आर एबल टू सॉल्व द एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एरर। तो एरर क्या होगी? ऐड होगी, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, ध्यान रखना एरर ऐड ही होगी। तो ये कितना हो गया भाई, यहाँ पर मेरी कितनी हो गई, यहाँ पर वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ देखो ज़रा, ये कितना चल रहा था, x प्लस माइनस डेल्टा x चल रहा था, नो इशू। ये इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, यू कैन अंडरस्टैंड। प्लस माइनस कितना हो जाएगा भाई मेरा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो कितना होगा x प्लस माइनस डेल्टा x, x से x अपना खत्म, तो कितना आ गया, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये तो दो क्वांटिटियों के लिए था, दो क्वांटिटी के लिए सिंपल सा क्या था हमारा कंसेप्ट था। दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 4 5 6 जितनी क्वांटिटियाँ हो सबको जोड़ो, सबकी एरर जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। इज़ दैट क्लियर? कोई भी इसमें इशू नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें जैसे ये एडिशन वाला अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या बोल सकता हूँ मैं, इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास, जैसे कि पेरीमीटर निकालना है आपको, ठीक है ना। किसी रेक्टेंगल का निकालना हो या ट्राइंगल का निकालना हो, तो उनकी साइड होंगी तो आप क्या कर सकते हो, उनका पेरीमीटर निकाल सकते हो। इज़ दैट क्लियर? मतलब तीनों साइड का सम, वो इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो ज़रा ध्यान देना, एक रेक्टेंगल है, एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, जिसकी एक साइड मतलब एक लेंथ जो है वो दी हुई है हमें 20 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, नो इशू। और भाई विड्थ दी हुई है हमको, कितना दी है, 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पेरीमीटर निकालो, क्या निकालो, इसका पैरामीटर निकालो। उस पैरामीटर निकालो किसका रे, अपना वो रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने के लिए पहले इसको ध्यान दो ज़रा, ये हमारा क्वेश्चन था, आप इसे लिख लेना, मैं इसी सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है ना। सॉल्यूशन, और हमने यहाँ पर लिख दिया गिवन। इज़ दैट क्लियर? आई हैव रिटन देयर गिवन। तो यहाँ पर ये L और B तो हो गए हमारे काम, लेकिन यहाँ यदि मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ डेल्टा L, सो यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस, 0.4 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज़ डेल्टा B, यू कैन से दैट 0.1 सेंटीमीटर। ये जो है हमारी एक्सपेरिमेंट में होने वाली अनसर्टिनिटी कहलाती है, ठीक है ना। अनसर्टिनिटी मतलब इतनी एरर हमसे हो सकती है, सो दैट इज़ इट। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई, अनसर्टिनिटी हो गई यहाँ पर। तो मैंने इनको इस तरीके से लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको एरर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, पैरामीटर। तो पैरामीटर होता कितना है, मान लेते P इज इक्वल टू 2, कितना आएगा, L प्लस बी, नो इशू, L प्लस बी। तो भाई कितना हो जाएगा डायरेक्ट, मैं अगर यहाँ से बात करूँ डायरेक्ट आप रख दो इसमें वैल्यू, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 2 ध्यान दो कितना हो जाएगा मेरा, ये L की वैल्यू 20 प्लस माइनस 0.4 प्लस भाई कितना होगा हमारा, देखो ज़रा यहाँ 10 प्लस माइनस 0.1। इज़ दैट क्लियर? सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, डायरेक्ट ये इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 30 प्लस माइनस कितना होगा ये 0.4 प्लस 0.1। क्लियर? सो अपना जो पैरीमीटर आने वाला होगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 30 प्लस माइनस 0.5। इज़ दैट क्लियर? सो दैट इज़ योर आंसर, जहाँ पर अनसर्टेनिटी कितनी आएगी 0.5 की आएगी। अब मैं इसको क्या करूँगा, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो 2 से जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 60 प्लस माइनस 1.0। ये क्या हो गया, मेरा पैरीमीटर निकल के आ गया, ठीक है ना, विथ एरर। इतनी एरर मेरे को आएगी, आप समझ पा रहे हैं। ये हमारा एडिशन वाला कंसेप्ट है। ऐसे ट्राइंगल के लिए जोड़ दो, आप कुछ भी कर लो। क्लियर है? अगर आप चाहो तो इसे नॉर्मल तरीके से भी जोड़ के निकाल सकते हो। डायरेक्ट एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, P और प्लस माइनस डेल्टा P। समझ में आ गया ना? आप उसको भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा P के लिए करना पड़ेगा आपको, उसमें भी लेकिन 2 का मल्टीप्लिकेशन जाएगा, क्योंकि क्यों, 2 बार लेंथ जुड़ेगी, 2 बार विड्थ जुड़ेगी, दैट इज़ वाई।
ये क्या किया गया है, लिया गया है। अब ऐसे ही एरर इन सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एरर इन सब्सट्रैक्शन। सो जस्ट थिंक दैट वही x एक क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटी a और b से मिलके बनी है, और वो दोनों इस तरीके से हैं कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस बी। समझ में आ रहा है ना? दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1 इन दिस कंडीशन। तो जब a और b को मेज़र करेंगे तो हमारी एब्सोल्यूट एरर्स कितनी आएंगी, डेल्टा a और डेल्टा b। तो हमारा जो मेज़रमेंट कितना होगा रिपोर्ट करेंगे, तो डेल्टा a प्लस माइनस a, b प्लस माइनस b। तो हमारा जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट, वो कितनी होगी, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई अपना, देखो यहाँ a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। इज़ दैट क्लियर? सो इसको क्या लिखा जाएगा हमारा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर है? तो इसे अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इज़ दैट क्लियर? सो a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इज़ दैट क्लियर? सो दैट विल बी x प्लस माइनस डेल्टा x। नो इशू, नो इशू, सिंपल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 से मैं इसे x लिख सकता हूँ। आप यहाँ देखिए तो कितना होगा मेरा, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस कितना होगा भाई मेरा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। गॉन, तो कितना बचेगा, डेल्टा x प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। कोई मतलब नहीं, चाहो आप दो क्वांटिटी को ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, एरर कैसी होंगी, ऐड ही होंगी। क्लियर है? वो क्यों होंगी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे को इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक रॉड को हमने क्या किया, एक कोई रॉड है हमारे पास ऐसी, ठीक है ना, मेटेलिक रॉड है, मैंने ये टेम्परेचर इसको हीट सोर्स के पास ऐसा रख दिया हूँ, ठीक है, हीट सोर्स के पास रख दिया हूँ। तो ये गर्म होके क्या होगी, इस तरफ ये इसकी हीट फ्लो होगी। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे क्यों होती है हीट फ्लो, हीट इस तरफ फ्लो होगी, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। मैंने θ1 मान लिया, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, दैट इज़ मैंने θ2 डिग्री सेल्सियस मान लिया। समझ में आ रहा है? θ1 डिग्री सेल्सियस और θ2 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पर θ1 डिग्री सेल्सियस जो है वो 40 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस है। मैंने अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लिया, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये वाला एंड ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि ये क्या है, सोर्स के पास का है, तो ये थोड़ा सा कम गर्म होगा। तो कितना होगा, θ2 जो होगा मैं मान लेता हूँ उससे कितना है 26 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ऐसा मान लिया मैंने। भाई इतना मेज़रमेंट मेरे को क्या हो रही है, इतना मेज़र कर रहा हूँ तो इतनी कुछ वैल्यू आ रही है। तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस निकालो। टेम्परेचर डिफरेंस समझता है, मतलब कि ज़्यादा में से कम को घटा दो, कुछ नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस मैं बोलता हूँ भाई कितना निकालो, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा निकालना है मान लेते हैं। तो भाई कितना होगा, कुछ नहीं करना है इसमें, आप देखो कितना होगा, 40 ज़्यादा माइनस कम प्लस माइनस 0.6 माइनस कितना होगा भाई अपना 26 प्लस माइनस 0.2। क्लियर है? तो क्या होगा, बड़ी क्वांटिटी 40 माइनस 26 प्लस माइनस कितना होगा 0.6 प्लस 0.2, तो कितना होगा, घटा देंगे, कितना आएगा 14 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। सो सिंपल। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलूँ, इसमें कितने परसेंट की एरर आई है, इसमें कितने परसेंट की एरर आई है। हर क्वांटिटी को अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई आपको डेटा दिया हुआ है तो आप उसका परसेंटेज तुरंत निकाल सकते हो। इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देना आप इसी में आगे। ये तो आप अच्छे से एक मिनट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है इसमें, ध्यान देना। काम कर लेंगे इतने में, काम चला लेंगे। यहाँ देखो इसी डेटा को देखो, कितने परसेंट की एरर यहाँ है, कितने परसेंट की यहाँ, कितने परसेंट की यहाँ है। तो θ1 में देखो कितने परसेंट की एरर है। तो कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पर क्या करेंगे हम, θ1 में परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इन θ1। तो कुछ नहीं है, कितना होगा आपका, ये जो है आपको सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर निकालो इसकी।
कितनी होगी थीटा 1 में 0.6 अपॉन कितना होगा भाई मेरा 40, ये हमारी फ्रैक्शनल एरर है। ठीक है, इसको परसेंट में करना हो तो कितना हो जाएगा EP इज इक्वल टू आपको पता है ER इंटू 100%, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर देना है आपको 100 का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट लगा दो। समझ में आ रहा है ना ये कैसे करना है ये। तो कितना होगा मेरा यहाँ देखो 0.6 अपॉन 40 इंटू 100%, कैंसिल, इज़ दैट क्लियर। तो ये कितना आएगा मेरा 6/4, देखो तो 1.5% की। समझ में आया कितने परसेंट की एरर है 1.5% की, इसको भी आप निकाल सकते हो। और ये जो आंसर आया है इसको भी क्या कर सकते हो आप, रिजल्ट में भी क्या कर सकते हो, उस 30% की एरर आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है। इज़ दैट क्लियर। तो मैं अगर इसको लिख के देखूँ, इसको लिख के देखूँ, इन सब की एरर मेरी निकल जाएगी। जैसे इसको मैं बोलूँ कि इसमें कितने परसेंट की एरर है, इसमें कितने परसेंट की एरर है, यू कैन कैलकुलेट। तो यहाँ देखो करना कैसा रहता है, आपको मैं बोलूँ कितना है L इज इक्वल टू है मेरा 20 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तो मैं मान लूँगा डेल्टा L जो है वो कितना है मेरा 0.4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रैक्शनल एरर कितनी आएगी, डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू 0.4 अपॉन कितना होगा 20, कोई इशू नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा लिख सकते हैं 4/200 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं परसेंटेज पूछूँ तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100%, भाई ये भी परसेंटेज में आएगा तो यहाँ भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो 4 अपॉन कितना होगा 200 इंटू 100%, इज दैट क्लियर। दैट मीन्स 2% विल बी एरर मेजरिंग लेंथ। ऐसे ही कितनी होगी विड्थ में, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर। मैं भी आपको इसका एक क्वेश्चन करके बताता हूँ परसेंटेज की टर्म्स में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को परसेंटेज एरर में सॉल्व करने से पहले मैं आपको एरर इन मल्टीप्लिकेशन समझा, तो वहाँ से आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए एरर इन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हेडिंग आप डाल लेना। मान लेते हैं x हमारी एक ऐसी क्वांटिटी है जो a और b से मिलके बनी है इस तरीके से। इज़ दैट क्लियर। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया 1 हो गया, नो इशू। अब मैंने इसको जैसे ही मेज़र किया तो a को मेज़र करने में मेरी एब्सोल्यूट एरर कितनी आई, डेल्टा a की आई है, और b को मेज़र करने में एब्सोल्यूट एरर कितनी की आई है, डेल्टा b की आई है। यू हैव स्टडीड इट। इज़ दैट क्लियर। तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो कितना होगा x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा भाई a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू कितना आएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर है। मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो a डॉट b समझ में आ गया होगा आपको, प्लस a डॉट प्लस माइनस माफ़ करना कितना होगा डेल्टा b, फिर कितना होगा प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, और फिर कितना होगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। क्लियर है। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस ही आएगा। ये एरर जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है, एरर क्या है बहुत छोटी क्वांटिटी है, अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये और छोटे हो जाएंगे। तो ये जो टर्म जो है हमारी जो कैलकुलेशन है उसको डिस्टर्ब करेगी। जैसे मान लेते हैं डेल्टा a इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना है 0.02 आ गया मान लेते हैं, और डेल्टा b इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 0.01 आ गया। इन द सेंस कोई भी हो सकता है इसमें वैल्यू, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, वट एवर यू आर थिंकिंग। इज दैट क्लियर। अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं, डेल्टा a और डेल्टा b का प्रोडक्ट कर दूं तो आंसर आएगा 0.0002, बहुत छोटा है, ठीक है ना, कैलकुलेशन को डिस्टर्ब करेगा। तो ऑन नेग्लेक्टिंग दिस टर्म, इस टर्म को हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ देखो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 से x लिख सकता हूँ। देखिए फिर कितना मिलेगा मेरे को, यहाँ पर मेरे को मिलेगा प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a। इस x से ये x गया, तो प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा मेरा a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a। दोनों टर्म्स में मैं किसका, दोनों टर्म्स में हर जगह पर मैं किसका x का मल्टीप्लाई कर डिवाइडेशन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ डिवाइडेशन कर देता हूँ। तो मेरे को आएगा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, यहाँ से प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b अपॉन a इंटू b, यू नो, इधर से उठा के मैंने वैल्यू रख दिया। फिर प्लस माइनस कितना होगा b इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू b, b से b, a से a कैंसिल। तो मेरा जो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो कितनी होगी, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x
इज इक्वल टू, मैं प्लस माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, तो कितना होगा मेरा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. इज दैट क्लियर? दैट विल बी ओ, दैट विल बी आवर आंसर व्हेन द ट्रू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड. ठीक ना, तो ये हमारा एरर के लिए आंसर होगा. अब इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या करना है, तो मैं बोलूँगा इसके लिए कितना होगा, प्लस माइनस वही डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, नो इश्यू. तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ देखो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस कितना होगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%. आंसर क्लियर. ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है. अब इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, एक रेक्टेंगल की साइड दी हुई है, उसका एरिया निकालना कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ. बन गया फार्मूला. स्टार्ट करें. देखो मान लेते हैं मेरे को लेंथ दी है कितनी, 20 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, और विड्थ जो है मेरे को दी हुई है 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर. ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, इसको भी 4 ही कर दो, क्या दिक्कत है, 4 सेंटीमीटर चलेगा इतना. तो अब मैं आगे को क्या करूँगा, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा. तो भाई मैं मान लूँगा यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना है, 0.4 सेंटीमीटर, और डेल्टा बी जो है वो मेरे को है वो भी 0.4 सेंटीमीटर. कोई इशू नहीं है, ठीक है इतना. अब मैं बोलूँगा कि मेरे को इसका एरिया कितना होता है, तो एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है ना, मैं क्या बोलूँगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो कितना होगा मेरा एरिया की जो वैल्यू होगी और प्लस माइनस डेल्टा ए, दोनों चीज़ चाहिए ना मेरे को. मतलब कि एरर के हिसाब से मैं एरिया निकाल लूँगा, ऐसा नॉर्मल थोड़ी निकाल दूंगा. एरर भी जो भी होगी वो भी मेरे को क्या करना है, यहाँ निकालना है. तो सबसे पहले ए निकालने के लिए मैं बोलूँगा एल इंटू बी. तो कितना है 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. मेरे को ए की वैल्यू मिल गई. अब मेरे को निकालना है डेल्टा ए की वैल्यू. क्लियर है. तो नॉर्मल तरीके से आप निकालना चाहो तो नॉर्मल तरीके से निकाल लो, और अगर मान लीजिए आपको उसमें निकालना है, परसेंटेज के टर्म्स में निकालना, तो आप परसेंटेज के टर्म्स में निकाल लो. ठीक है ना. तो मैं आपको पहले नॉर्मल निकाल के दिखाता हूँ, फिर परसेंटेज के टर्म्स में. तो कितना है, इसको एरर कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा ए अपॉन ए करना पड़ेगा मेरे को. आपको मालूम है जैसे कि ये एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस, आप ध्यान दीजिएगा कौन सी क्वांटिटी लगेगी, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. तो कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.4 अपॉन कितना है भाई ये एल की वैल्यू 20, नो इशू, प्लस 0.4 इसकी वैल्यू कितनी है 10. इज़ दैट क्लियर. तो हमारा जो आंसर होगा प्लस माइनस कितना होगा 4 अपॉन 200. पता है डेसिमल हटा दूंगा मैं, तो फिर मेरे को मिलेगा प्लस 4 अपॉन 100. कोई दिक्कत नहीं है. तो मेरे को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है एकदम सिंपल तरीके से. तो मैं बोलूँगा इसको प्लस माइनस कितना आएगा मेरा 2 अपॉन 100 प्लस कितना होगा 4 अपॉन 100. मैंने एलसीएम बराबर कर दिए हैं 2 से डिवाइड करके. तो ये जो आंसर है मेरा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस देखिए 100, 2 प्लस 4 6, एक इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा ए अपॉन ए की. क्लियर है. अब मैं ए का मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ, तो मेरे को डेल्टा ए की वैल्यू मिल जाएगी. मैं आंसर यहाँ पुट कर दूंगा. तो मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ देखो डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 अपॉन 100 इंटू ए. तो दैट मीन्स प्लस माइनस 6 अपॉन 100. ए की वैल्यू कितनी है भाई, शायद 200 है. कितनी है 200. कितना आ गया, प्लस माइनस 12. इज दैट क्लियर. सो दैट इज़ आवर आंसर एक्चुअली. डन. तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी वैल्यू रख दूँगा. तो कितना आएगा मेरा एरिया जो होगा, एरिया कितना आएगा देखो अच्छे से, एरिया 200 प्लस माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल सा आंसर आ गया. ठीक है. अब मैं बोलूँ इसको परसेंटेज की टर्म्स में एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं. तो देखो यहाँ ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ये एल आपका निकल के आ गया. अब यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिएगा क्या मिलता है यहाँ. सबसे पहले आपको मैं बोलता हूँ डेल्टा एल अपॉन
डेल्टा एल अपॉन एल निकालिए, कितना आएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 परसेंटेज में पहले निकाल लेते हैं, कितना आएगा आपका 4/200, या फिर मैं बोल सकता हूँ 2/100। पूरा सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 2/100। इसका परसेंटेज कितना आएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, ये कितना होगा हमारा आंसर इसका 2/100 इंटू 100%। दैट मीन्स कितना आ जाएगा हमारा ये डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% इज इक्वल टू 2%। मतलब हमको सीधी बात समझ में आ गई कि इसमें कितने 2% की एरर है, किसमें, इसमें 2% की एरर है लेंथ को मेज़र करने में। ऐसे ही विड्थ को मेज़र करते हैं, ठीक है ना। तो कितनी होगी हमारे पास डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है ना। कितनी आएगी आपकी 4% की एरर, कितनी क्या जाएगी आपकी 4% की एरर आ जाएगी। इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना भी किसमें लेंथ में और विड्थ में क्या हो गई, हमको इतनी % की एरर आ गई। अब मैं आपको एरिया में देखते हैं अपन कितना आता है, ठीक है। तो कितना होगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, समझ में आ रहा है आपको। तो कितना आएगा भाई, ये प्लस ए, मतलब कि इसको और इसको प्लस का तो जगह की कमी के कारण मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 2 + 4 6% का वैल्यू होगी। तो हमारे पास कितना आएगा डेल्टा ए अपॉन ए जो है वो प्लस माइनस सामने लगा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 6 अपॉन % से % कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 100। इज़ दैट क्लियर। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा आपको कि डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना होगा 6/100 इंटू ए। क्लियर। तो कितना होगा आपका 6/100 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 200। आप समझिए फिर से कितना आ गया 12, प्लस माइनस लगा हुआ है। इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ डेल्टा ए कितना आ गया फिर से 12। आप अपने आंसर को रिपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। मेरे ख्याल से आपको दोनों मेथड क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। ज़रूरत पड़ेगा तो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, आप इसे नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेते हैं किसी सर्किट में की पावर को हमको कैलकुलेट करना है। तो जो पावर होता है, ध्यान रखना, कितना पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। समझ में आ गया ना। तो P इज इक्वल टू कितना होता है V इंटू आई। क्लियर। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है, 12th क्लास में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई वोल्टेज मेज़र किया जा रहा है किसी चीज़ का, तो वोल्टेज हमारा कितना है, मान लो 50 प्लस माइनस कितना आ रहा है 0.5 वोल्ट की उसमें क्या है एरर है, मतलब ये हमारा वोल्टेज है। और करंट को मेज़र करते हैं तो 10 एम्पियर का करंट है, प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये हमको क्या मिल गया, करंट मिल गया। हमको निकालना है पावर। तो पावर डायरेक्ट P इज इक्वल टू नहीं होगी। तो पावर अगर आपको निकालना है तो पावर आपकी जो आंसर के रूप में लिखी जाएगी वो कैसी होगी, पावर इज इक्वल टू P तो होगा, लेकिन प्लस माइनस डेल्टा P भी होगा, कि मतलब कि पावर में कितनी अनसर्टिनिटी है हमको वो भी डिटरमाइन करना है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है, ये हमारे पास गिवन डेटा है। तो इस डेटा से मैंने बोला डेल्टा V इज इक्वल टू कितना है 0.5 वोल्ट, और भाई डेल्टा I जो है वो कितना है मेरा 0.2 एम्पियर। नो इशू। तो क्या करूँगा मैं, डायरेक्ट सबसे पहले पावर तो निकाल देता हूँ, मेन इसको निकाल देता हूँ। पावर कितना होगा, पावर होगा V इंटू आई। नो इशू। V कितना है 50, I कितना है 10, एक्चुअली 500 वाट। समझ में आ गया 500 वाट। नो इशू। अब इसको कैलकुलेट करना है हमको, क्या डेल्टा P। तो डेल्टा P को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज नॉर्मल से तो आप निकाल लेंगे, परसेंटेज से सोचते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना होगा डेल्टा P के लिए, डेल्टा P इंटू P ऑफ 100% किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस तो लगा रहेगा आपका। डेल्टा V अपॉन V इंटू 100% प्लस कितना होगा डेल्टा I अपॉन आई इंटू 100%। नो इशू। तो हमको ये और ये निकालना है, आपका ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए डेल्टा V अपॉन V इंटू 100% निकालने के लिए डेल्टा V कितना है 0.5, और ये कितना है आपका, ध्यान दीजिए 50 इंटू 100%। नो इशू। 2 तो कितना आ गया 1.0% इज इक्वल टू 1%। इज दैट क्लियर। कितने परसेंट की आ रही है आपको इसमें 1%। इज दैट क्लियर। सो नाउ लिसन अगेन, डेल्टा I अपॉन आई इंटू 100%
इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, कितना होगा ये 0.2 अपॉन 10 इंटू 100%। देखिए कितना आ गया 10, मतलब कि 2%। कितना आ गया अपनी 2%। तो ये कितना होगा हमारा, देन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100% जो होगा आपका, इन दोनों को ऐड कर दूँ डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3%। समझे, परसेंट से परसेंट करो कैंसिल, तो कितना होगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू जो होगा 3 अपॉन 100 इंटू पी। इज दैट क्लियर? सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 इंटू 500, कैंसिल 15। इज दैट क्लियर? कितना आ गया आपका 15। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हमारा कितना आ जाएगा 15। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा वैल्यू। तो पावर कितना होगा मेरा, पावर होगा 500 प्लस माइनस 15 वाट। इज दैट क्लियर? दैट इज माई आंसर, देयर इज नो इशू। अगर यही डेटा होते और मैं बोलता रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करते आप, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो कितना है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ओ, आप इसे अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, जानते हो क्यों? क्योंकि डिवीज़न में है। अगर आपसे बनता तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन डिवीज़न के लिए मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूँ। देखिए कुछ नहीं है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, एरर इन डिवीज़न। देखिए तो करना क्या है, हमारे पास एरर इन डिवीज़न पढ़ने के लिए मान लेते हैं एक क्वांटिटी है x, जो कैसी है हमारी a अपॉन बी के फॉर्म में है, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। मेज़र करूँगा मैं इसको, तो मेरे को मिलेगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। ये मेरे को क्या हो गया, मेजरमेंट में मेरे को ये वैल्यू मिली। मैं यहाँ ऊपर से a कॉमन निकालता हूँ, नीचे से b कॉमन निकालता हूँ। देखिए कॉमन निकालने का मतलब क्या है, मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ, ऊपर से a कॉमन निकालूंगा तो कितना बचेगा मेरे को 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और कितना होगा, नीचे से b निकालूंगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इज दैट क्लियर? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये, तो एक बात ध्यान दीजिए, मानते हैं आपके पास ab प्लस AC 2 नंबर हैं, आप a कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा आपका b प्लस c होगा। इज दैट क्लियर? बट डू यू नो होता क्या है, जैसे ही आपने a कॉमन निकाला तो अंदर ab अपॉन a प्लस AC अपॉन a क्या हो जाता है, डिवीज़न में चला जाता है। तो a से a कैंसिल, b से a से a कैंसिल, तो कितना होगा अंदर a b प्लस c। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से c कॉमन निकालो तो क्या करोगे आप, ab अपॉन c प्लस AC अपॉन सी। इज दैट क्लियर? C से C कैंसिल, तो आपका जो आंसर होगा C कितना होगा, AB अपॉन C प्लस A। इज दैट क्लियर? वही है, आपने A निकाले तो यहाँ से A से कट गया, नीचे इधर पे डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू क्या हो गई, आ गई। क्लियर है? इस तरीके से मैंने कॉमन निकाला है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये लिखा जा सकता है a अपॉन बी को इक्वेशन नंबर 1 से लिखा जा सकता है x। तो x इंटू कितना हो जाएगा मेरा, ऊपर जो है कितना है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और नीचे कितना है मेरा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, इसकी पावर 1। तो ऊपर ले जा लूँगा मैं इसे, तो कितना होगा मेरा, ये चल रहा है किसके इक्वल चल रहा है, ये x प्लस माइनस डेल्टा x के। तो x तो है हमारे पास, कोई इशू नहीं है। यहाँ देखो कितना है 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, ऊपर आएगा तो कितना होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। क्लियर? बाइनोमियल थ्योरम से आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी है 1 से बहुत छोटी है। पढ़ा मैंने बाइनोमियल थ्योरम, अगर नहीं है तो आप बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ के देख लीजिएगा, वहाँ का स्पेशल केस है, आपको समझ में आएगा। तो क्या होगा, इसको जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये पावर डायरेक्ट आ जाएगी, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस में बदलेगी, तो जैसा का तैसा ही रह जाएगा ये प्लस माइनस। ठीक है? तो ये जो मेरे नेक्स्ट स्टेप है x कितना होगा मेरा यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, तो कितना होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। मल्टीप्लाई करो भाई, अंदर x कितना होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस कितना होगा डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। मैं समझा चुका हूँ, ये दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, छोड़ दो उसको।
तो कितना आएगा मेरा x1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। छोड़ दो इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख दिया हूँ मैंने। अंदर x का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा मेरा, x का मल्टीप्लाई नहीं करते एक्चुअल में, क्या करते हैं x को यहाँ भेज देते हैं डिनोमिनेटर में इसके साथ। तो कितना होगा x प्लस माइनस डेल्टा x, दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा, पता है ना आपको। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1। तो कितना है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। समझ में आ रहा है ना, मैं कंटिन्यू लिख डाला हूँ आपको क्योंकि समझ में दिक्कत आएगी नहीं। तो ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे को जो फाइनल मिलेगा वो कितना होगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस निकालो कॉमन, डेल्टा a अपॉन a प्लस कितना होगा, डेल्टा b अपॉन b। इज़ दैट क्लियर। तो ये भी हमारा जो है वो किसके जैसे होगा, प्रोडक्ट के जैसे ही क्या होगा, आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो इसको भी परसेंटेज में वैसे ही लिखा जाएगा जैसे कि हमने प्रोडक्ट में लिखा था। अब मैं बोलूँ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, मैं बोलता हूँ इसी डेटा से क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लाना है, ठीक है। मैं इसको इतने टर्म्स को मैं मिटाता हूँ, आप देखिएगा। नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा पूरा, ये लीजिए, ठीक है। अब मैं इतने टर्म्स को मिटा के आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, ये मेरा वोल्टेज आ गया, पावर आ गई भाई, इसमें ये इनमें एरर भी हमको मिल गई, ठीक है ना, हमको एरर भी क्या हो गई, आके मिल गई। तो मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस कितना होगा, V अपॉन आई। V कितना है मेरा 50, I कितना है 10, तो कितना आ गया 5 ओम आ गया। अब मेरे को जो रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस को रिपोर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, R प्लस माइनस डेल्टा R करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस डेल्टा R करना पड़ेगा। देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी उससे निकाल लो। तो भाई एरर तो उतना ही है हमारे पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%, कितनी होगी ये 2 और 1 3%, डेटा तो वही है हमारे पास, 3% की एरर आई, ठीक है। तो कितना होगा, परसेंट से परसेंट का जो मतलब होता है साइन का, उसे आप 1/100 मान सकते हैं। तो 1/100 दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा मेरा, डेल्टा R इज इक्वल टू जो होगा 3 इंटू R अपॉन 100। इज़ दैट क्लियर। तो भाई R की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो 3/100, R की वैल्यू कितनी है 5। समझ में आ रहा है आपको। तो कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1/20, 3/20। तो डेल्टा R जो है वो मिलेगा आपको, कितना हो जाएगा 0.15। कितना होगा 0.15। इज़ दैट क्लियर। ये आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। इज़ दैट क्लियर। तो भाई ये हो गया आपका इतना। तो आपका रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस जो रिपोर्ट करोगे वो कितना होगा, 5 प्लस माइनस 0.15 ओम। समझ में आ रहा है ना आपको। आप इस तरीके से इसको एलेबोरेट कर सकते हो। तो ये हमारी क्या है, एरर का सब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम इसके थोड़ी सी और क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आप इसे नोट करें, तब तक अच्छे से पढ़ें। और इनकी प्रैक्टिस करने के लिए इंटरनेट में लगभग सारी अच्छी कोचिंग्स के मटेरियल अवेलेबल हैं। किसी भी एक कोचिंग का मटेरियल अच्छे से डाउनलोड करो और उसको पूरा सॉल्व करो। 10 बुक नहीं पढ़ना है, बल्कि एक बुक को 10 बार पढ़ो। समझ में आ गया ना, आपको ऑटोमेटिकली बातें समझ में आएंगी। इज़ दैट क्लियर। और उसके बाद भी कोई डाउट है, आप मैसेज करें, कमेंट डालें, दैट विल बी सॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल। इज़ दैट क्लियर। जस्ट नोट इट और आगे बढ़ेंगे।